अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है आखिर इतने बड़े देश में। उसने ये 150 साल गिने, उसे इतिहास का ही पता नहीं होगा। ये कल्पना किसी एक व्यक्ति के दिमाग की नहीं, पूरी सरकार का रचा खेल है। ब्रिटिश हुकूमत को अपनी हुकूमत मानना, सूचना देने वाला व्यक्ति ब्रिटिशों को अपनी सरकार मानता, तभी तो ये कदम उठाया है। सरकार की सोच में गड़बड़। जिस मंत्री ने इस प्रस्ताव को पास किया और प्रधानमंत्री ने भी अनुमति दी, उनकी भी यही सोच होगी। सरकार इतिहास भूल गई। ऐसा तो इतिहास को भूल जाने से ही हो सकता है। तो क्या सरकार वाकई इतिहास भूल गई या जानकर भुला रही है? विदेशी षड्यंत्र हो सकता है। ब्रिटिशों के परंपरा को आज भी भारत में प्रस्थापित करना एक मिशन का हिस्सा हो सकता है। वह शक्ति इस मौके का फायदा विदेशी शासन को भुनाने के लिए या फिर उसे अपनाने के लिए करती होगी। और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये प्रमुख कारण है। और बचे हुए कार्यक्रम में आप और कारणों को भी कॉल करके जोड़ सकते हैं। कॉलर की प्रतिक्रिया लेते हैं, वो क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं खेमनाथ भाटी आगरा से बोल रहा हूँ। बोलिए। मेरा पॉलिटिक्स में इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन ये जो सिक्का सरकार ने अभी जारी किया है, हाँ, ये हमें एक विदेशी से ये कहने में जरूर शर्म दिलाएगा कि हम एक लोक कल्याणकारी और सोवरेन कंट्री से है। ये केवल अपने जो आप बता रहे कि क्रांतिकारियों के लिए एक शर्म की बात है, नहीं, ये क्रांतिकारियों के लिए तो है ही, लेकिन ये आम आदमी के लिए भी है, पूरे देश के लिए। आम आदमी ये भूल चुका है कि ब्रिटिश हुकूमत अब हिंदुस्तान में खत्म हो गई है। बिल्कुल, उसको दोबारा याद दिलाएं तो ये हमारे लिए वो भी अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये देश के पूरे 125 करोड़ जनता के लिए शर्म की बात है, उनके लिए दुख की बात है, ये उनका अपमान है। लेकिन उनके लिए ये अपमान है जो इसके विरोध में है, जो इसको समझते हैं, जो इसको मानते हैं और जो इसको गलत भी कहते हैं। धन्यवाद प्रतिक्रिया देने के लिए। यहाँ पर एक एसएमएस आया है। एसएमएस फिर इशारा कर रहा है कॉमनवेल्थ कंट्रीज के हम मेंबर है तो हम रानी को वैसे भी महारानी मानते हैं, हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और संविधान के ऊपर मानते हैं, तो उनका सिक्का जारी होना कोई बड़ी बात नहीं। दिल्ली से एसएमएस किया है विनोद पांडे ने। और एक कॉलर, नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं राजेश सोनी। हाँ सर, ये जो 150 रुपए का सिक्का निकालना, मैं समझता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है। सिक्का निकाल देना चाहिए कि आज जैसे अपना सिक्के निकालने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिक्के पे जो भारत सरकार लिखा हुआ ये नहीं होना चाहिए। इसकी जगह ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा होना चाहिए सर। क्योंकि ये अभी एक कॉलर ने मेरे से पहले एक कॉलर ने कहा था कि जिस दिन अंग्रेज यहाँ पे आए थे, उस दिन के भी 250 साल का भी ये मना सकते हैं, उसका सिक्का भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो सर ये तो 150 साल का राजीव गांधी के अपना ये सिक्का ऐसा निकालते हैं जैसे हिंदुस्तान की राजनीति में मैं समझता हूँ कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री का नाम करप्शन में आया था, डिवोर्स के मामले में। तो ये कुछ ऐसा सिक्का निकालते तो जिससे शायद हमारे आगे वाले देश के जो पॉलिटिशियन उनको थोड़ी सी समझ आती। बिल्कुल सही कह रहे आप, धन्यवाद, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है। और कुछ भी हो सकता है, ये देश की जनता अब ये मान चुकी है कि अपने हाथ में कुछ नहीं है, जो हो रहा है होने दो। एक बार सत्ता 5 साल के लिए हाथ में दे दी तो चुप बैठ जाओ, ऐसा करने से नहीं बनेगा, अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी। एक एमएमएस देखते हैं क्या प्रतिक्रिया देता है। ने 150 रुपए का सिक्का इशू करा है, उसको देखते हुए मैं बेहद ही दुखी हूं, क्योंकि 10 का जो सिक्का इन्होंने पहले लॉन्च किया था या इशू किया था, वो अभी तक इस जो क्वालिटी रही है 10 रुपए के सिक्के की, वो बेहद बुरी रही है। और जो अब 150 सिक्का होगा वो पता नहीं कितना अच्छा होगा। और इस सिक्के से देखा जाए तो हमें अपनी पुराने गुलामी की याद दिलाता है ये सिक्का। और ये अगर इशू होता है और मार्केट में आता है तो हमें गुलामी की जो इतिहास है दोहरा दिया जाएगा। अब एमएमएस भेजिए, ये बहुत अच्छा तरीका है। आप घर बैठे या जहां भी है वहां से अपना वीडियो में संदेश चैनल द्वारा आप करोड़ों लोगों तक देश विदेश में पहुंचा सकते हैं। एक और कॉलर, उनकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मुरादाबाद से राम मुरारी बोल रहा हूँ। बोलिए राम मुरारी जी। ये जो आपके चैनल पर दिखलाया जा रहा है, ये एक ऐसी बात है जो किसी को पता ही नहीं चली इस बात का। बिल्कुल, यही मतलब तो इतना बारीकी से आपने इस चीज को पकड़ा है, जो कोई पकड़ नहीं सकता इस बात को। राम मुरारी जी, ये मुझे रात को 12:05 पे ये विज्ञापन मुझे इंटरनेट पर पढ़ते हुए सुनाई दिखा।
और उसके बाद मैं सोया नहीं हूं। मैंने सवेरे 6 बजे तक आज के बिंदास बोल के लिए पूरा कंटेंट तैयार किया है जी। और पता नहीं देश में ये विज्ञापन तो देश भर के सारे अखबारों में आया है, सरकार ने फंक्शन किया है, सारे टीवी चैनलों ने दिखाया है, किसी को इसमें कोई आपत्ति क्यों नहीं दिखाई दी? हाँ, ये तो बहुत अच्छा मतलब ऐसा आइटम दिया है आपने जिस पर तो बड़े बड़े विशेषज्ञ नहीं पकड़ सकते थे इस बात को। बिल्कुल कि ये आयकर की 150 साल में जयंती मना रहे हैं और हम ये भूल गए कि उस समय हमसे जबरन बिल्कुल टैक्स वसूला जाता था। बिल्कुल जबरन वसूला जाता, मतलब वो लगान होता था, जबरिया कर कहलाता था वो। बिल्कुल। तो हम तो इसकी निंदा करते हैं और आपको बधाई देते हैं कि ऐसा आपने किया। धन्यवाद। जो बात हमारे कॉलर अभी कह रहे हैं कि कैसे लगान वसूला जाता था, हम आपको लगान फिल्म के द्वारा ही दिखाते हैं कि कितनी बर्बरता से, कितने अमानुष तरीके से यहां पर लगान वसूला जाता था, जिसको कि सरकार कह रही है। चाणक्य का उदाहरण उस विज्ञापन में दिया है, उनका वाक्य छापा है कि ऐसे जैसे मधुमक्खी फूलों से चूसती है, दोनों जीवित रहे। देखिए लगान फिल्म का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। मां तोहरी कसम, मैंने जो किया ठीक किया। मन कटता है मोरा जब हम राजा का लगान भरते हैं और वो फिरंगियों की गंदी हथेली पे धर देते हैं। तू बोल मां, धरती की छाती चीर के बीज कौन बोए? हम बोए। फिर सींचे कौन है? हम ही। फिर लगान उनकी गांठ काहे बांधे? गोरा साहब की बात मां 3 साल का लगान माफ करे की बात थी। मैं का गूंगा हो जाता मां? तू बोल, गूंगा हो जाता मैं? का मां, क्या देख रही है? यही रे, तू उस बिल्कुल तेरे बाबू की तरह बोले थे। वो ऐसे ही जो चारू थे, खरी बोलते थे। सोचा पीढ़ियों से लगान वसूला जाता था। माँ बेटे को बता रहे कि तुम्हारे बाप के जमाने भी यही होता था, अर्थात हमारे दादा परदादा और जो भी सारे रिश्ते होंगे उन सब से ये वसूला गया है। जिसने नहीं दिया उनके ऊपर चाबुक कोड़े चलाए गए हैं, घोड़े के पैर उनके सीने पर दागे गए हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि भारत का निर्माण हो रहा है। एक और कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर, नंदू यादव आपको सुना है। बोलिए नंदू जी। सर मेरा कहना जो सिक्का बनाए ना 150 रुपए का, अपने गुलामी भी याद करना चाहते हैं यार हम कांग्रेसी। चलिए गाली मत दीजिए, लेकिन आपकी भावना सही है। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है? मुझे तो ये सवाल का जवाब ही नहीं मिलता है। सर ये इसलिए हो रहा है, जो अपन लोग हिंदुस्तान के सभी सबने बिल्कुल निकाल फेंक देना चाहिए। अगले 2014 से सभी लोगों ने, महंगाई के बारे में कोई नहीं बोल रहा है, सबने निकाल के फेंकना चाहिए कांग्रेस को। बिल्कुल, धन्यवाद नंदू जी। और एक कॉलर है, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। देखते हैं वो इस विषय पर अपना क्या पक्ष रखते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, बैतूल से सुनील कुबड़े बोल रहा था मैं। बोलिए सुनील जी। सर आपका प्रोग्राम देखा मैंने और आपका जो आज का जो विषय है बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे मतलब जले पे नमक छिड़क रही हमारी सरकार है। बिल्कुल। और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से आपके चैनल के माध्यम से ऐसे ज्वलंत मुद्दों को उठाते रहे। बिल्कुल, हम हमेशा उठाते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए, आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सुनील जी। आप लोग हमारा हौसला बढ़ाते हैं और यही हौसला है, और हमारे पुरखों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए जो त्याग किया, उससे जो प्रेरणा है उसको लेकर ही हम आपके सामने ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं। और हम भी आपकी तारीफ करते हैं कि देश का क्रिकेट का मैच होते हुए भी आप ऐसे मुद्दों को देख रहे हैं। संडे ब्लॉकबस्टर फिल्म छोड़कर सुदर्शन के ऐसे कार्यक्रम को देखने वाला देशभक्त नहीं तो और कौन हो सकता है। इसलिए आपको भी सलाम। एक कॉलर अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहते हैं देखते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी। बोलिए। हाँ, शुभम मौर्य बोल रहा हूँ जी।
हाँ बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? चंडीगढ़ से बोल रहे हैं। क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, जो 150 साल का इन्होंने सिक्का जारी किया है, इसी के बारे में बात करनी है। सर, पहले हमारा देश जब आजाद हुआ था तब भी जो है बंगाल के रास्ते ही जो है गुलाम हुआ था। तो आज भी जो है हमारा देश में जो सिक्का जारी हुआ वो भी बंगाल के रास्ते जारी हो रहा है। नहीं, लेकिन देश ऐसा हम प्रदेश के खिलाफ नहीं बोल सकते। नेताजी सुभाष बाबू जहां से आए थे, रविंद्रनाथ टैगोर आए थे, सबसे ज्यादा क्रांतिकारी वहां से आए थे, इसको भी हम नहीं बोलना चाहते, उनके ऊपर हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन वहां से मतलब कि हमें ऐसा ही लग रहा है। और हमारे यहाँ की देश की सरकारें एकदम आंख में पट्टी बांध करके सो रही हैं। और इन्होंने जो है विपक्ष ने भी इस बात को, उनको नहीं नजर आ रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। बिल्कुल। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसलिए सर मैं ये चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अगर उस टाइम भी अगर कोई मतलब राजा होते कि उन्होंने अगर इस बात को सोचा होता कि अगर इस रास्ते से अंग्रेज आते हैं तो इनको रोका जाए। बिल्कुल ठीक है ना। तो हम किसी देश को मतलब राज्य को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो सत्ता में बैठे लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि जिनके माध्यम से ये सिक्का जारी हो रहा है उनको हम ब्लेम कर रहे हैं, किसी मतलब कि स्टेट को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाकर अपनी बात को रख सकते हैं। अब तक कई लोगों ने अपनी बात को सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी रखा है और साथ साथ में एसएमएस एमएमएस में भी हम तक बातें पहुंचाई। हम आपके पास विदाउट एडिट सीधे पहुंचा रहे हैं और आपके सामने लोगों की भावनाओं को सीधा लेकर आ रहे हैं।